झारखंड के हजारीबाग विष्णुगढ़ का एक छोटा सा गांव कसुम्बा रामनवमी आने वाली थी। मंगला जुलूस निकाला गया। रात के करीब 9 बजे डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। सब नॉर्मल था और शायद इसीलिए किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये सेलिब्रेशन एक नाइटमेयर बनने वाला है। उसी जुलूस में एक 12 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ थी। वो भी बाकी बच्चों की तरह खुश थी और दिल से एंजॉय कर रही थी। बट प्रॉब्लम ये है, लाइफ वार्निंग देकर नहीं बदलती। कुछ देर बाद वो बच्ची भीड़ से गायब हो जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई विटनेस, बस एक सेकेंड में सब खत्म। कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता। वो रात शायद उस फैमिली के लिए सबसे लंबी रात थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच गांव के एक स्कूल के पीछे उस बच्ची का शव मिलता है। शव देखते ही पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और कई सारी बातें बनाने लगता है। यहीं से फियर और एंगर दोनों स्टार्ट होते हैं। जिस कंडीशन में वो मिलती है वो कोई मर्डर नहीं था, वो एक लेवल की ब्रूटलिटी थी जो हम सोचना भी अवॉइड करते हैं। बच्ची के दोनों आंख और दांत गए थे, जीभ गई थी और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट में बांस के टुकड़े इंजेक्ट कर दिए गए थे। इतनी क्रूरता कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे। और इसी पॉइंट पे ये केस नॉर्मल क्राइम नहीं रह जाता। तुरंत ही पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सबको लगता है क्रिमिनल कोई आउटसाइडर होगा। करीब 6 दिनों तक लगातार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 1 अप्रैल 2026 को पुलिस 3 लोगों को अरेस्ट करती है। अब यहाँ से स्टोरी यू टर्न लेती है, बिकॉज क्रिमिनल कोई आउटसाइडर नहीं था बल्कि घर के ही लोग थे। पहला नाम उस बच्ची की अपनी माँ का ही था और दूसरा उस गाँव की एक महिला जो कि तांत्रिक क्रियाएं किया करती थी, यानी तंत्र विद्याएं देकर वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। और तीसरा एक आदमी जिसके साथ की उस बच्ची की माँ का लव अफेयर चलता था करीब 10 सालों से। अब सवाल यह है कि उसकी माँ उस अरेस्ट लिस्ट में क्यों? आखिर कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी माँ को उस तांत्रिक महिला के द्वारा ये कहा गया था कि उसकी बेटे की जो हेल्थ कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए किसी वर्जिन लड़के की बलि लगानी होगी, यानी कोई कुंवारी कन्या है तो उसको बलि चढ़ानी होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक मेल यानी एक आदमी की भी जरूरत पड़ेगी। एक कुंवारी लड़की और एक आदमी को कहाँ ढूंढा जाए, वो सबसे पहले उसके मन में आता है। एक अपनी सबसे छोटी बेटी और एक आदमी के लिए उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला लवर था उसका ख्याल आता है। इन दोनों को उसने इस पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार कर लिया और ठीक रामनवमी के उस मंगला जुलूस के दिन ही इस घटना को अंजाम देने का प्लान किया गया था। और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ मंगला जुलूस के निकलती है और वो जुलूस खत्म होने के बाद करीब 9:30 से 10 बजे के बीच वो अपनी बेटी को लेकर उस तांत्रिक महिला के घर जाती है और उसने उस आदमी को भी बुलाया था। दोनों वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। बच्ची को बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह या दोष है तो उसको हटाने के लिए हम एक पूजा करेंगे, तो उस पूजा में तुम्हें भी शांत बैठना होगा। उम्र कम होने की वजह से वो मासूम बच्ची भी मान जाती है, क्योंकि उसकी माँ जब कह रही है तो उसके भले के लिए ही कह रही होगी। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए वो अपने घर के पास एक छोटा सा बांस का झाड़ी होता है, वहीं पे बैठकर ये सारी प्रक्रिया को किया जाता है। सबसे पहले तो उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर होता है वो उस बच्ची का गला उसकी है। उसके बाद उसका सर फोड़कर थोड़ा सा ब्लड निकालता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ता है, उसकी जीभ जाती है और उसके प्राइवेट में बांस का टुकड़ा इंजेक्ट कर दिया जाता है और उस बॉडी को कुछ ऐसी हालत दी जाती है ताकि ये रेप और मर्डर लगे। ये सब एक पूजा की विधि थी, एक नियम था। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ क्राइम है? देखो, इंडिया में जितने प्रॉब्लम्स क्रिमिनल नहीं है उससे ज्यादा तो ये अंधविश्वास से किए जाने वाली घटनाएं हैं। यानी उस औरत को अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसे इस तांत्रिक महिला की एडवाइस सही लगी कि वो जो कह रही है तो सही होगा। उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही किसी बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे को कुर्बान कर देना। लोग जितने डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करते उतना इन चीजों में बिलीव करते हैं, जो कि उनके माइंड को ब्रेन वॉश करके रख देता है कि इसको ठीक करने के लिए तुम्हारे को तंत्र विद्या या ये क्रिया करने से वो ठीक हो जाएगा, बजाय किसी डॉक्टर के सलाह पे बिलीव करने का। डॉक्टर कहे इस चीज को खिलाओ, इस चीज को पिलाओ और इससे वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, बट इस पे बिलीव नहीं करेंगे जितना कि इन अंधविश्वास और जादू टोटके वाले महिलाओं पे करते हैं। जब इंसान अपना लॉजिकल थिंकिंग छोड़ देता है तब वो कुछ भी बिलीव कर लेता है। क्यों? उसका ट्रस्ट इशू कहीं और बिल्ड हो चुका होता है।